हिंदी सुलभ भारती छठी कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, हमने चौथा पाठ सोना और लोहा यह पाठ समझ लिया, पढ़ लिया। अभी हम उसके प्रश्न उत्तर है वह लिख लेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। 10 ग्राम सोने का मूल्य क्या है? 10 ग्राम सोने का मूल्य 25,000 रुपये है। 1 किलो लोहे का मूल्य क्या है? 1 किलो लोहे का मूल्य 25-30 रुपये है। सोने से कौन कौन सी चीज़ें बनाई जाती है? सोने से अंगूठी, माला, बाले आदि चीज़ें बनाई जाती है। लोहे पर किसकी रक्षा का भार है? लोहे पर सोने की रक्षा का भार है। किससे मेहनत नहीं होती? सोने से मेहनत नहीं होती। कथन के सामने सही और गलत का चिन्ह लगाओ। रोटियां भी सोने के तवे पर सेकी जाती है। गलत। युद्ध में लोहे के अस्त्र शस्त्र काम देते हैं। सही। श्रम में ही जीवन की सफलता है। सही। जो काम करेंगे उन्हीं का सम्मान नहीं होगा। गलत। भाषा की ओर। निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय लगाकर लिखो। यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, उनके प्रत्यय भी यहाँ पर दिए गए हैं और उस आधार पर उसे प्रत्यय लगाकर वो शब्द हमें पूरा लिखने का है। शब्द कौन कौन से हैं? सुंदर, गुण, डर। उस शब्द के लिए प्रत्यय यहाँ पर दिए गए हैं ता, वान, आवना। नीचे के शब्द है दिन, घबराना, उपयोग। दिन, घबराना, उपयोग, उसके लिए प्रत्यय के शब्द यहाँ पर दिए गए हैं ई, आहट, इक। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं उससे प्रत्यय लगाने का है। पिछले पाठ में हमने देखा था शब्दों के उपसर्ग लगाकर हमने लिखा था, यानी कि पीछे की ओर, इस तरफ। अभी हम आगे उसे शब्द लिखेंगे। यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं प्रत्यय के शब्द, वो उसे आगे लगाएंगे। अभी यहाँ पर सुंदर है, सुंदरता, ता यह प्रत्यय लगाएंगे, सुंदरता होगा। गुण है, गुणवान, वान यह प्रत्यय उसे लगाएंगे। और डर है, आवना, यहाँ पर आवना नहीं लिखेंगे हम, डरावना ऐसा हम वहाँ पर लिखेंगे। नीचे के शब्द है दिन, घबराना, उपयोग। दिन है उससे प्रत्यय लगाएंगे इक, यानी कि दिन इक नहीं होगा, दैनिक ऐसा उसका नया शब्द होगा। घबराना, आहट, लेकिन घबराना आहट ऐसा नहीं लिखेंगे हम, उसे घबराहट ऐसा नया शब्द उसे लिखेंगे, प्रत्यय लगाकर उसे पूरा करेंगे। उपयोग है, उपयोग यहाँ पर ए यह शब्द लगाया गया है, यह प्रत्यय लगाएंगे तो उपयोगी ऐसा हम यहाँ पर लिखेंगे। इस प्रकार यहाँ पर प्रत्यय लगाकर हम उन शब्दों को पूरा लिखेंगे। निम्नलिखित शब्दों का रोमन लिपि में लिप्यंतर करो। यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं उस शब्द को, कौन कौन से शब्द है यहाँ पर? धनुष, महल, कुर्सी, बारिश, कटहल, खिड़की, हाथी और
नेवला यह शब्द दिए गए। उन शब्दों को, ये जो शब्द है ये उसका हमें लिप्यंतर करने का है। अभी यहाँ पर वो देवनागरी लिपि में है, तो हमें उसे अंग्रेजी लिपि में यानी कि रोमन लिपि में उसे हमें लिखने का है, उसका लिप्यंतर करने का है। धनुष है तो हम उसे धनुष ही लिखेंगे, लेकिन अंग्रेजी में लिखेंगे DHANUSH। महल MAHAL। कुर्सी KURSI। बारिश BARISH या BAA ऐसा भी हम लिख सकते। कटहल KATAHAL। खिड़की KHIDKI। हाथी HATHI या HAATHI ऐसा भी हम लिख सकते हैं। नेवला NEWLA या NEVLA ऐसा भी हम लिख सकते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित कारकों का अपने वाक्य में प्रयोग करो। यहाँ कारक दिए गए हैं, लेकिन कारक उसकी संज्ञा क्या आएगा, कारक किसे कहते हैं वो हम देखेंगे। कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के साथ उनका संबंध जाना जाए उसे कारक कहते हैं। जैसे नंदनवन में बरगद का एक बड़ा पेड़ था, उस पर अनेक बगुले रहते थे। रोज एक सांप आकर बगुलों के छोटे छोटे बच्चों को खा जाता था। बगुलों ने अपने मित्र केकड़े को अपना दुख बताया। अभी यहाँ पर इस वाक्य में मैं, का, पर, के, को, ने यह शब्द है जो वाक्यों का अर्थ स्पष्ट कर रहे हैं। ये सभी कारक के चिन्ह कहलाते हैं, उन्हें कारक ऐसा कहते हैं। अभी यहाँ पर निम्नलिखित कारकों को अपने वाक्य में प्रयोग हमें करने का है। अभी यहाँ पर कारक है ने, को, से, को, से, का, की, के, मैं, पर, अरे। ने, अनिल ने बच्चों को पढ़ाया। को, सूरज ने चंदा को अपने खिलौने दिए। से, साक्षी साइकिल से पाठशाला जाती है। को, रमेश ने भिखारी को खाना दिया। से, गंगा हिमालय से निकलती है। को, मनीषा का भाई महेश है। कि, सुरक्षा की बहन सुरेखा है। के, कोमल के भाई किरण और हर्षल है। मैं, कमरे में बिल्ली है। पर, वृक्ष पर पक्षी चहक रहे हैं। अरे, अरे कविता तुम कहाँ हो। इस प्रकार यहाँ पर कारकों को हमने अपने वाक्य में प्रयोग किया। जरा सोचो, चर्चा करो इसमें। यदि खनिज तेल का खजाना समाप्त हो जाए तो, यदि खनिज तेल का खजाना समाप्त हो जाएगा तो क्या होगा, उस पर हमको लिखने का है, उस पर हमें सोचकर वह लिखने का है।